नमस्कार दोस्तों, एमपी एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज है 28 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्पेन और जिस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है फ्रांस। स्पेन और फ्रांस ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जान लेते हैं स्पेन की राजधानी क्या है। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और इस देश का जो खेल है, जो कि कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इस जो स्पेन कंट्री का नेशनल गेम क्या है? बुल फाइटिंग यहाँ का नेशनल गेम है। बुल फाइटिंग, जिसमें सांडों को लड़ाया जाता है, यहाँ का नेशनल गेम है। और बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो फ्रांस और स्पेन ने 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 व्यक्तियों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है। तो जीवन रक्षा पदक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 30 सितंबर 1961 में। तो जो जीवन रक्षा पुरस्कार हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 30 सितंबर 1961। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन डे है 24 जनवरी को मनाया जाता है। यही बात करें राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। और ये क्यों मनाया जाता है? तो जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती पर 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने जिस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है, इसका राइट आंसर है तारक शाह को बाइडेन प्रशासन ने भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। तो बाइडेन प्रशासन ने किस भारतवंशी को? तारक शाह को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। तो अमेरिका में बाइडेन प्रशासन, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? आप सभी को पता है, हाल ही में बने हैं जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और नियुक्ति से ये क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आपको कल ही बताया था। जिल बाइडेन, जो कि जो बिडेन की वाइफ हैं, उन्होंने जिल बाइडेन ने की नीति निदेशक अभी कौन चुनी गई हैं? तो वो है माला अडिगा को जिल बाइडेन की नीति निदेशक के रूप में चुना गया है। और बात करें अमेरिका के उपराष्ट्रपति, तो वो भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है 11.5%, 11.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। बात करें IMF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना
इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी IMF की। यही बात करें इसकी हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका की कैपिटल है। वाशिंगटन DC IMF का हेडक्वार्टर। तो IMF की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। प्रबंध निदेशक की बात करें तो वो है क्रिस्टीन लेगार्ड। IMF के जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। और हाँ, अभी इसमें कितने देश, ये भी पूछा जाता है कितने देश, इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? तो इसमें देश जो हैं, सदस्य देश हैं 189, 189 देश हैं। तो याद रखिएगा IMF जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसने क्या किया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2021 में 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शिंजो आबे। जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है शिंजो आबे को। शिंजो आबे तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो राजधानी है। और जापान से रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि आप सबको पता भी होगा, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, एक हिरोशिमा में और दूसरा नागासाकी में। परमाणु बम गिराए थे, एक हिरोशिमा, एक नागासाकी। तो ये पूछा जाता है हिरोशिमा में और नागासाकी, इसकी डेट पूछी जाती। तो ये गिराया गया था 6 अगस्त को, हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त को। 9 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 में कहाँ पर? हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में तथा 9 अगस्त 1945 में नागासाकी के अंदर। तो परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा। तो जापान के बारे में इतना याद रखेंगे। और इसको सूर्योदय का देश कहते हैं। सूर्योदय का देश कौन है? तो वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन ने जस्टिस PB संजय कुमार को जिस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट के जो नए चीफ ऑफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब कौन बन गए हैं? वो हैं संजय कुमार, PV संजय कुमार। PV संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर की बात करें तो राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। वहीं बात करें CM की, तो CM है बीरेन सिंह। बीरेन सिंह, N बीरेन सिंह है। यहाँ के जो CM है वो है N बीरेन सिंह। N बीरेन सिंह यहाँ के CM हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। तो मणिपुर हाई कोर्ट के जो नए चीफ ऑफ जस्टिस हैं वो हैं PV संजय कुमार, राजधानी इम्फाल। जो CM है, CM वो कौन है? N बीरेन सिंह। और यहाँ के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 2। लोकसभा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है। तो मणिपुर के बारे में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये है कि मणिपुर जो केमलम झाओ नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। एक और फैक्ट आपने बार बार देखा होगा, लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो उसका आंसर भी क्या है? मणिपुर। मणिपुर। लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। केमलम झाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के CM N बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। और जो मैरी कॉम का नाम सुना होगा, मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं, ये भी मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं। मणिपुरी यहाँ का फोक डांस है। मणिपुरी फोक डांस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इसका सही आंसर है प्रशांत डोरा। प्रशांत डोरा जो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर रह चुके हैं, इनका 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बात फुटबॉल की आई है तो फुटबॉल के बारे में जो सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। अगर पूछा जाए कि विश्व में जो अरबपति फुटबॉलर हैं वो कौन है, तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति भी कौन है, तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।